नमस्कार मित्रों, आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि आपके आसपास के गरीब लाचार लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं अमीरों की तिजोरी दिन दुगनी और रात चौगुनी भरती जा रही है। ऐसे में हमारे मन में सवाल तो अब ही आता है कि गरीब और गरीब वहीं अमीर और अमीर क्यों और कैसे होते जा रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ के संवाद के बारे में जानना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, एक गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। एक अमीर आदमी जो हर प्रकार के सुख से रहता है वो और अमीर बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? तब महादेव ने माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि चलो देवी, आज कहीं भ्रमण करने चले। शिव जी और पार्वती जी भ्रमण करने चल देते हैं। चलते चलते भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हम थक गए हैं, चलो थोड़ी देर बैठें और विश्राम करते हैं। वहां पर बगल में दो कुएं थे। एक कुआं बहुत बढ़िया बना हुआ था, वहीं दूसरा कुआं फूटा हुआ पड़ा था। यह देखते ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि ईंट लेकर आओ। माता पार्वती को ईंट लेने के लिए गई। अंतिम लघुचित्र से माता पार्वती ने ईंटों को उठाया और भगवान शंकर के पास लेकर आई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, ये बताओ कि आप ये वही पुराने कुएं से ही ईंट क्यों लेकर आई हो? आप दूसरे वाले कुएं से भी तो ईंट ला सकती थीं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को उत्तर दिया कि प्रभु, वो कौन सी बूड़ियां बना रहे हैं, फिर से तोड़कर खराब मैं क्यों करूं? इसलिए जो पहले से ही पक गया है मैं वहां से ईंटें लेकर चली आई हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि देवी, जिस मनुष्य के जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसका भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका जन्म कुल मिलाकर होता है। जैसे किसी जीव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए तो वो अगले जन्म में सुखी और परिवार में जन्म लेगा और हर तरह के सुखों को भोगेगा। इसी तरह से अगर किसी मनुष्य को पूर्व जन्म मिले तो उसे बहुत पाप मिलते हैं। परोपकार कभी नहीं किया, सारी जिंदगी उसने दूसरों को सताया है, तो उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म में वो किसी दरिद्र के यहाँ जन्म लेगा और सारी उम्र गरीबी और लाचारी से बिताएगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव का अभिषेक किया और बोली कि प्रभु, अब मुझे समझ आया कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्या होता है। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और नहीं मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के अगर किसी को यहाँ सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि तेजी से बढ़ रहे इस जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बिना मेहनत का खाना भी नहीं मिल सकता और बिना मेहनत की खेती भी नहीं मिल सकती। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हम अच्छे कर्मों द्वारा अपनी किस्मत को तोड़ते हैं। इसके साथ ही हम अपने कर्म के द्वारा अपनी सहमति और मानक को उपयुक्त बना सकते हैं। लेकिन हम अपने कर्म की सत्यता के कारण जो गलत कर्म करते हैं वह उनका दोष भाग्य को दे देते हैं और दुनिया के सामने रोना आ रहा है कि हमारी किस्मत ही खराब है, इसलिए ऐसा नहीं है। जबकि हम यह नहीं कहते, हम यह नहीं सोचते कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमारे वर्तमान में टाइम विपरीत हो गया है। अगर हम तो अच्छे कर्म करके उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करके हम अपनी किस्मत बदल सकते थे। इसलिए दोस्तों, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए।
बुरे कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।